भगवान शंकर कथा करने बैठे हैं तो पहले ही मुनियों के वस्त्र पहन रखे हैं। उनके चरण खिले हुए लाल कमल के समान हैं। तरुण अरुण अम्बेशर चरना, जो नखों की ज्योति का प्रकाश होता है भक्तों के अंधकार का नाश करने वाली है। भुजग भूषण त्रिपुरारी, विभूति और सर्प उनके गहने हैं। इनके गहने का है सर्प और विभूति वाणी। चंद्रमा इतना स्वाद का चंद्रमा भी उसके सामने उसकी चमक उसकी सुंदरता कैद हो जाए, ऐसा भगवान शंकर का मुख है। आनंद सर्व छविहारी, चंद्रमा की छवि को फीका करने वाला शिव जी का मुख है। शिव जी बहुत सुंदर है। जटा मुकुट सुरसहित सिर, लोचन नलिन विशाल, जटाओं का मुकुट है, गंगा मैया सिर में है और नेत्र विशाल है, कमल जैसे हैं और विशाल है। नीलकंठ है, लावण्य के भंडार हैं और ध्वज का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक में सुशोभित है। ऐसा उनका श्रृंगार गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। कुछ महात्मा कहते हैं कि वक्ता के लक्षण है ये। रामचरितमानस का वक्ता कैसा होना चाहिए उसके लक्षण बताए गए हैं। जटाओं का मुकुट हो, मुकुट प्रत्यक्ष नहीं, अध्यात्म जटा कहते हैं जंजाल को। जगत के जंजाल को संभाल करके अपना मुकुट बना ले, घबराए नहीं उससे।
और शिव जी के मस्तक में जटाओं में गंगा बहती है। तो भक्ता के विचार में चिंता नहीं, भगवान की भक्ति बहनी चाहिए। मस्तक में या तो चिंता बहती है या भगवान का चिंतन बहता है ना। तो राम कथा का वक्ता कैसा हो, उसके मस्तक में दिमाग में संसार की चिंता नहीं बहे, भगवान की भक्ति की धारा बहे। शिव जी के नेत्र विशाल है, कमल जैसे हैं और विशाल है। विशाल नेत्र उसके होते हैं जिसको सभी अच्छे लगते हैं, जो सभी को देख ले, सभी अपने हैं, है ना? अपने को सभी कोई भी देख लेता है, लेकिन सभी को जो देखे अपने प्रेम से, वो विशाल नहीं। श्री राम जय राम। प्राय लोग बहुत इतने छोटे छोटे होते हैं कि सबको जैसे कि अंधा बांटे रेवड़ी और फिर घर के में दे, रेवड़ी अंधा को दे दिया तो अपने अपने नाम जब उसको अपने दिख रहे हैं, तू ले ले तू ले ले तू ले ले, इतने नाम याद थे, उन्हीं को दे बार बार और किसी को दे भी नहीं। ऐसे ही संसार के लोग प्राय अंधे होते हैं, उनको अपना घर और अपने बच्चे ही दिखाई देते हैं, दूसरा कोई दिखाई देता नहीं। चाहे घर में पर्याप्त भगवान ने दिया है, तब भी पड़ोसी की सहायता नहीं कर पाता है। श्री राम जय राम। ऐसा नहीं होना चाहिए, दृष्टि विशाल होनी चाहिए। तुम्हारा एक श्वास तुम्हारा दूसरा समझो, और चाहे उसको व्यवस्था नहीं करते। ये विवेक जब तक दृष्टि आप लोगों की नहीं आएगी, तब तक शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। श्री राम जय राम। अंत में विष बुराई का प्रतीक है। जब विष निकला था समुद्र से, ध्यान सुनो, जब समुद्र से विष निकला था उस समय उस विष से सभी जल रहे, देवता भी जल रहे थे और दैत्य भी जल रहे थे। तीनों लोक में आग लगी हुई थी उसके मारे, सब अशांत थे। उस जहर को सब जल रहे थे तो शिव जी पी, सबकी परेशानी उन्होंने अपने ऊपर ले। ये शंकर जी कृपालुता है, समझे सब। तो जीवन कैसा हो कि संसार की बुराई जलाती है। जैसे कोई गाली दे रहा हो तो गाली बुरी लगती है, तो कोई हमको गाली दिया और हम उसको दिए, जैसा वो हुआ वैसे ही हम हुए, हुए कि नहीं भाई? दोनों ही गाली दे तो दोनों तो कुत्ता हुए। भोक्ता कौन है? कुत्ता ही तो भोक्ता है। आपस में भौंकेंगे, बाद में झगड़ा कर लेंगे। श्री राम जय राम। तो कोई गाली दे के हमको जला रहा तो ठीक है, हम जल जाएं, लेकिन हमारी गाली से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक भगवान शंकर का विचार है। और जगत को क्या दिया? अमृत दिया। अपने जहर पी लिए और जगत को क्या दिया? हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। सावन का महीना चल रहा, उनका विशेष है। तब फूल चढ़ावे, जल चढ़ावे और उनका आचरण एक भी उपयोग नहीं लाना है। और शिव जी ऐसे कृपा नहीं करते, दंड देते। तुम कितनी शंकर जी की पूजा करो और तुम सिद्धांत से खिलाफ चल रही हो, धर्म के खिलाफ चल रही हो, तो शिव जी तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, शिव जी तुमको दंड देंगे। लोग क्या है, अज्ञानी है, समझते नहीं है शास्त्रों की भाषा को।
जी कोई पूजा नहीं चाहते आपसे, शिव जी चाहते कि जो सिद्धांत हमने बना दिया है उसको तुम फॉलो करो। भगवान श्री राम ने सिद्धांत सुना दो तो ही सब तज भज मोही, ऐसी शिव जी का सिद्धांत है। उन्होंने कागु सुंदर जी उनके कहते हैं मैं पूर्व जन्म में शूद्र था और शंकर जी खूब सेवा करता था। इतना बड़ा शंकर जी भगत था कि अन्य देवों को शंकर जी के सामने तुच्छ मानता था। यहाँ तक गुरु भी शंकर जी की कुछ ऐसी करे तो गुरु को भी नहीं मानता था। तो परिणाम क्या हुआ? शिव जी का अभिषेक कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे और गुरु जी आए, प्रणाम नहीं किया तो शिव जी आशीर्वाद ही श्राप दिया उनको, श्राप दिया। जो नहीं दंड करो कल तोड़ा, भ्रष्ट हो सुत मार्ग। तो मेरा मार्ग है वेद का जो मैं बनाया है, अगर तो दंड नहीं दूंगा मैं तो भ्रष्ट हो जाएगा, लोग दंड हो जाएंगे, छोड़ देंगे उसको। श्री राम जय राम। तो आजकल लोग है ना, आप सुधर जाओ तो सभी देवता आप पे कृपा करेंगे, और आप बिगड़े हुए मनमानी कर रहे हो तो कितना ही पूजा पाठ करो कुछ लगने वाला नहीं। छाछ के बर्तन में तुम खीर बना सकते हो दूध डाल के, क्यों? और बर्तन में छाछ लगी हुई है, दूध डालेंगे दूध भी फट जाएगा। और दूध खराब नहीं था, तुम्हारा पात्र खराब था। वैसे तुम कितना पूजा पाठ करो, अगर तुम्हारा मन खराब है, तुम्हारी इंद्रियां खराब है, तुम मनमानी कर रहे हो, किसी की नहीं मान रहे हो, तो तुम्हारे पूजा पाठ में फल देने वाली नहीं कहने का। तो शंकर जी करुणा के धाम हैं, उन्होंने जहर पी के जगत को अमृत दिया। हम भी इस बात को कबीर बाबा ने कहा है, आवत गाली एक है उलटते हो अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की है। गाली आती कितनी है? एक उधर से आ रही है, और हम उल्टाए तो कितने हो गई? जैसे उल्टाएंगे ना तो उधर से फिर गाली आएगी, इधर से जाएगी। इसलिए एक गाली आ गई है, उसको उल्टाओ मत, अपने कंठ में रख लो। कहाँ रख लो? भीतर मत ले जाओ। भीतर गाली दिल पे ले लो गाली को, तो गाली अशांत कर देगी, तुमको जलाएगी। और दूसरे को दे दोगे तो उसको जलाएगी। तो क्या करे? गाली को बीच में ही रोक रहे, चलो चला बाप रहा, सहन नहीं होता, ये कमजोर है अंदर से, इसलिए गाली दे। गाली क्यों देता आदमी? जब कमजोर पड़ जाता। एक सस्तोता गाली। श्री राम जय राम। ऐसे क्षमा करना चाहिए। दक्ष ने कितनी गाली दी शंकर भगवान को? कुछ कहा, श्राप दे दिया, तब भी शिव जी कुछ नहीं करे। ये शिव जी है, शिव जी बहुत सहन करते हैं। तो शिव जी के भक्त को भी सहन करना चाहिए। श्री राम जय राम। शिव जी के भक्त भगवान श्री राम भी हैं और रावण भी था कि नहीं था? लेकिन रावण मनमानी किया तो शिव जी ने कहा इसको मारो सारे को, ये बदमाश है। शिव जी मरवाने के लिए तैयार हो गए। शिव जी बताए बोले जाइए भी पुकार करो जल्दी है, प्रेम से प्रकट हुए में जान भगवान ही प्रकट होते मार कि नहीं। उसने पूजा कितनी की थी? माथे काट काट के शिव जी पे चढ़ाता था। ऐसा थोड़ा पूजा हो सकता है? वो कहीं भी जाता था तो शिवलिंग साथ में रखता था, और सुबह होते ही वो शिव जी की पूजा अवश्य करता था। और ऐसे निकला दिखावटी, रो रो के नाचता था, कीर्तन कर शिव जी सब कीर्तन करता था, नाचता था, इतना तगड़ा भगत था। लेकिन शिव जी उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं किए। वही तो बदमाश आदमी है। शिव जी के स्वभाव को जान, ये शिव जी का स्वभाव।
आप सुधर जाओ तो शिव जी बिना पूजा पाठ के ही आपको आशीर्वाद देने आ जाए। प्रचेता लोग, प्रचेता थे, 10 भाई थे, भागवत में कथा है। प्राचीन बड़ी के पुत्र थे, ध्रुव जी के वंश में। ये भजन करने भगवान का है तो शिव जी पहले ही मिल गए इनको। प्रचेताओं ने कहा हमने तो आपको पूजा कुछ किया नहीं, वो जो भगवान का भजन करते हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ तक कि जो भगवान का एक बार नाम लेता है तो शिव जी कहते हैं भवानी उसको मैं 3 बार प्रणाम करता हूँ। ठीक, तो कहने का अभिप्राय कि शिव जी शांति चाहते हैं, वो गाली पर ध्यान नहीं देते। जो ये बुराई आती है ना उसको ले लेते। श्री राम जय राम। तो वापस इसको बुराई नहीं देते, इसको गाली नहीं। शिव जी ने जहर को पिए न जहर को उगले, जाते तो खुद मरते, उगलते दूसरा मरता। गाली कोई दे रहा है तो दिल पे भगवान को लो, दिल पे किसको लो? अपने ठाकुर जी को। इसको बीच में रोक लो समझदारी से। चलो बेचारा कमजोर आदमी है, ना समझ है, इसलिए गाली दे रहा है। इसको ज्ञान नहीं है कि मैं जो गाली दे रहा हूँ विश्व में मेरे पास ही आने वाली है ज़्यादा बढ़ कर के। जो गाली देता है ना बाद में उसे खूब गाली मिलती है। तुम जो जिसको दे रहे हैं ना वो वापस तुमको ही मिलने वाला है, और कम नहीं ज़्यादा मिलेगा। जैसे धरती में एक बीज डालते हो तो एक ही वापस आता है, कई आते हैं ना। ऐसे ही तुम जो कर्म कर रहे हो, सम्मान या अपमान किसी का भी, तो तुमको ही मिलने वाला है। लेकिन जितना दे रहे हो उससे ज़्यादा मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सबका सम्मान करता है, सबका भला चाहता है। मूर्ख दूसरों का अपमान करता है और अपना ही भला चाहता है, दूसरे का भला चाहता है। परिणाम क्या होता है? जो जैसा चाहता है उसको वैसा मिलता है। अगर तुम भला चाहोगे तो भला तुम्हारा होगा, तुम बुरा चाहोगे तो बुरा तुम्हारा होगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख। 2 ही बात मिली है। ये संसार कर्म प्रधान है। आप जो दे रहे हो वही तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए सबको अच्छा ही दो, सबका सम्मान करो, किसी को गाली मत दो, सबको मीठे वचन से बोलो, हैं? भला करने वाले भलाई के जा, बुराई के बदले दुआई देगा। भला करने वाले भलाई की जा, बुराई के बदले दुआई भलाई के जा, बुराई के बदले दुआई भलाई किए जा, बुराई के बदले बुराई। चले आगिया सबके
ते जंत प्यार साधु को जा भलाई किए जा बुराई के बदले भलाई ये तुम कब कर सकते हो? जब ये जान लोगे कि हमको कोई गाली भी दे रहा है तो पहले कभी इसको हमने दी है, उसका बदला चुका है। ये बात किसने कही है? लक्ष्मण जी महाराज ने। न संसार में कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। जी अपने अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगते हैं। तो कोई गाली दे रहा है या सम्मान दे रहा है तो न बुराई माने न उससे अच्छा ही माने। सम्मान तो ही मिलता है जब हमने सम्मान दिया हो, और अपमान भी तभी मिलेगा जब हमने कुछ बुरा किया होगा। ठीक, ये संसार स्वार्थी है। जिसको आप नहीं दोगे तो वो खींच जाएगा। श्री राम जय राम। इसलिए हमने दिया है, पहले वो वापस मिल रहा है, तो जो दिया है मिल रहा है तो चुकता हो गया हमारा। इस भावना रखोगी तभी तुम गाली सहन कर सकते, नहीं तो गाली सहन नहीं होती। बोले पहले दी थी अब पूरा हो गया, अब आगे नहीं तो सुन लो। और ये भावना नहीं है, ये सही भावना है, सही सोच है। झगड़ा कर लोगी और अपना खाता बढ़ा लोगी। जब तक खाता क्लियर नहीं होता है पुण्य पाप का, तब तक जीव को बार बार जन्मना पड़ता है और मरना पड़ता है। केस कब तक चलता है? जब तक सभी केस फाइनल नहीं हो जाते हैं। एक महात्मा इतना भजन करते थे कि कल्याण होने वाला था, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा था। तो बाहर सुनो, बाहर निकले। ये घटना महात्मा सुनाए थे हमको। गोवर्धन घटना, पहले गोवर्धन में इतनी परिक्रमा लोग नहीं जाते थे कि ब्रजवासी पूर्णमासी परिक्रमा करने आते थे। तो वो इतना कहाँ समय था काम के बाद, तो कई भीड़ भाड़ नहीं होती थी तीर्थों में, बड़ी शांति थी। अपने वृंदावन जंगल था, ये महल नहीं थे वृंदावन, और जंगल में ही साधु महात्मा में कुंजों में रहते थे अपनी व्यवस्था से। वहीं ठाकुर जी रहते थे। ये तो कलयुग महाराज ने प्रभाव है, वृंदावन को महल बन कर दिया। जो वन था उसमें वन दिखाई देता है, नहीं दिखता है। श्री राम जय राम। नहीं दिखता वृंदावन वन। ये थोड़ा सा दीवार घेर दिया है निधि वन की और सेवा कुंज की, थोड़ा सा पेड़ झुरमुट दिख जाते हैं। ये तो कहाँ है, सब काट काट करके वन को नष्ट कर दिया और बना लिए महल। श्री राम जय राम। पहले आश्रम बनाए, अब होटल बना ले। श्री राम जय राम। तो गोवर्धन में उस समय ज़्यादा परिक्रमा लोग करने नहीं आते थे। एक महात्मा एक भगत को मिले, बोले भैया तो पूर्णमासी के बाद, बोले हाँ बाबा, तो अगली बार तो हमारे लिए खोआ के पेड़ा बना देंगे। खोआ जानते हो? खोआ, खोआ नहीं जानते। दूध को औटाते 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 जब पानी पूरा समाप्त हो जाए, उसका पानी खो जाए, तो जो बचता है उसको बोलते हैं खोआ, अर्थात बाबा। ठीक, उसका सही नाम क्या? खोआ है। मतलब जलांश खो गया, जल का अंश था उसमें, इतना होता है, इतना गर्म अग्नि पर, तो
जब जलांश समाप्त हो गया तो बाद में क्या बचा? खोया। श्री राम जय राम। तो खोआ के पेड़ा बनवा लाना। तो ठीक है बाबा। तो अपना ब्रजवासियों में दूध खूब होता है। तो अच्छा दूसरे दिन दोबारा गया पूर्णमासी को और दूध भैंस उसके पास थी, बनवा ले गया। एक अपना मित्र साथ में ले गया। तो बाबा ने पेड़ा मंगाए। ब्रजवासी बाबाओं की सेवा खूब करते संतों को अपना मानते वहाँ के लोग, पराया नहीं मानते। इसलिए ब्रज में बहुत महात्मा रहते हैं। श्री राम जय राम। तो बाबा नहीं मिले उनको, परिक्रमा पूरी करे आए। बोले बाबा, तो बोले मिल जाऊंगा। हम महात्मा हो सकता कहीं चले गए हम। दूसरे पूर्णिमा से फिर वो गया पेड़ा लेकर, सर बाबा हम मिल जाऊंगे। अब क्या अकेला गया? तो महात्मा जी वहीं मिले खड़े। तो बोले बाबा जय सिया राम। बोले जय सिया राम। बोले लाला, हाँ बोले आगे। बोले हाँ। तो बाबा मैं पिछली बार भी आओ और आपको बहुत खोजा, आप मिले नहीं। साधु बोले मैं यहीं पर था, मैं तुमको देख भी लिया था, लेकिन तुम अपने साथ में दूसरे व्यक्ति को लेके आए और हमको केवल तुमसे मिलना था। चलो छोड़ो बात, अब हमारी कुटिया में चलो। तो वही गुफा थी गोवर्धन में, उसी के अंदर बाबा उसको ले गए। तो दिखाया, अपना आश्रम दिखाया, अंदर साधु रहते थे और उसको वहीं तक छोड़ गए। फिर कहा भैया बात ऐसी है, जब पेड़ा तो बहाना था, हमको केवल तुमको यहाँ तक लाना था। ये संस्कार तेरा मेरा बाकी रह गया था, मेरे कल्याण में विघ्न आ रहा था। हम आत्मा लेन देन में बाकी रह गया था कि हमको तुम्हें ये गुफा दिखानी थी। अब तुम इस गुफा को कहीं पाओगे नहीं। हम आत्मा संस्कार पूरा। फिर ब्रजवासी बाद में आप उसमें बहुत ढूंढा तो गुफा नहीं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि जब तक पुण्य पाप रहेंगे, लेन देन रहेगा, तब तक बार बार आते रहोगे, जाते रहोगे। अभी तुम सब परिवार तुमको मिला है, बच्चे मिले हैं, पति मिला है, पत्नी मिली है, माता पिता मिले हैं और भी मिले हैं। तो किससे मिले? एक दूसरे पे कर्ज होता है। क्या होता है? किसी को लेना होता है और किसी को देना। जैसे ही चुक जाता है वैसे ही तुम अलग हो जाते हैं। चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे और कोई। जब तक कर्ज है किसी प्रकार का, देना या लेना है, काली भी कर्ज होती है, सम्मान भी कर्ज होता है, दिया जाता है ना, तो वो तो दूसरा व्यक्ति ले रहा है। तो जो तुम्हारे शेष रह गया है वो तुमको लेना देना पड़ेगा। श्री राम जय राम। तभी छुट्टी हो, बिना लिए दिए छुट्टी होने वाली। करे सो कर्म पाव पर। तो कोई बढ़िया सेवा कर रहा है या बढ़िया प्रेम है तो समझो पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, और कोई दुख दे रहा है तो पाप का फल है। छोरा छोरी सेवा कर रहे बढ़िया है, सुख दे रहे तो तुम्हारे पुण्य का फल है उसको, और दुख दे रहे मनमानी कर रहे तो तुम्हारे पाप बन के आए चुरा चुरा। पुण्य भी तुमको भोगना पड़ेगा, पाप के तुमको भोगना पड़ेगा। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, वो ये सोचता कि मेरे कर्म का फल है। मूर्ख क्या समझता कि ये ऐसा कर रहे हैं। मूर्ख क्या सोचता है कि मेरा छोरा बहुत अच्छा है और मेरा छोरा बहुत खराब है। ये मूर्ख की परिभाषा है। विद्वान जो होता है सही समझता है, कोई नहीं ये क्या करेगा, जो हमारा कर्म है वो करवा रहा है। श्री राम जय राम। इसलिए वो किसी को न श्राप देता है, न किसी को आशीर्वाद देता है, न बुरा मानता है, न किसी का अच्छा मानता है। मांगे सबकी घेर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से। इसलिए वो किसी को अपना नहीं मानता और किसी द्वेष भी नहीं करता, असंग रहता है।
जीवन भर विद्वान व्यक्ति होता है ना, असंग रहता है और यह अपना कुछ भी नहीं है, जो मिल रहा है हमारे पूर्व किए हुए कर्मों का फल है, और अपना पूरा करके और डंके की चोट भगवत धाम चला जाता है, और मूर्ख होता है अपना खाता बढ़ाता रहेगा, लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा। श्री राम जय राम। ये सही से बताओ तुमको बात शास्त्र, यहाँ कोई अपना नहीं है, ये सब पराया, ये शरीर भी पराया है, ये अपने केवल भगवान। इसलिए शिव जी एकांत में रहते हैं। कहाँ रहते? कैलाश में। और जो अपने हैं उन्हीं का नाम जप करते रहते हैं, उन्हीं से मतलब रखते हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। श्री राम जय राम। कहीं व्यवहार में नहीं जाते सब। यज्ञ होती है ना तो भीड़ भाड़ में नहीं जाते, यज्ञ जब समाप्त हो जाती है जो बचता है वो अपना भागने चले जाते हैं। तुमने देखा होगा रामायण पढ़ी होगी, सब देवता राम जी का स्तुति करने आए लंका में, लास्ट में कौन आया? बैनते सुन समुख आए जह रघुवीर। जब सब देवता चले गए, भीड़ खत्म हो गई, तब एकांत जान करके फिर स्तुति करने। और जब राम जी अभिषेक हुआ तो आऊंगा तब भी कब आए, वेद भगवान चले गए, तब लास्ट में स्तुति करने। श्री राम जय राम। एकांत है और भीड़ भाड़ में शिव जी नहीं जाते, उनका मन भीड़ भाड़ में लगता, क्योंकि भीड़ को अपना वो मानता जो मूर्ख होता है, भीड़ कभी अपनी होती। कितना दादा से प्रेम के दादा रहा, दादी रही, कितने लोग थे कहता में, कहाँ गए वो सब? अदृश्य हो गए ना। अपने हो साथ में रहते, अपने कहाँ थे? तो जो अपना है ही नहीं उसको अपना मानोगे और मर जाए तो फिर क्या चिल्लाओगे? हाय मर गया, हाय मर गया, छाती पीटोगे तो गलती तुम्हारी, रो क्यों रही हो? शास्त्र कहता तुम्हारा कोई है नहीं, तुम्हारे भगवान है, और भगवान कहीं मरते नहीं, इसलिए भक्त को रोना है ही नहीं। भगवान कहीं मरने वाले हैं नहीं, ये मरने वाले। ये संतों की बात है। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में अमन को बेकरारी। कबीर बाबा ने कि जो अपने से प्रेम कर रहे हैं और उससे बिछुड़ गए तो उसको पाने के लिए भटकते रहते हैं। बोले हमारा यार, हमारे ठाकुर तो हमारे पास नहीं है, हम काय को बेचैन हो, काय को इंतजार करें? हैं? अमन है इश्क मत वाला, अमन दुनिया से यारी। कोई बंधन नहीं है, आगे नाथ न पीछे पका, आजाद है। तुम लोग आजाद हो, कैद हो, कहीं भी चले जाओ, घर बंधा हुआ साथ, 100 कोस पर भी घर दिखाई देता है। 3 दिन बाद ही बच्चों की याद आने लगती है, क्यों? बांध रखी है रस्सी, इसलिए आजाद नहीं है। तो जो आजाद नहीं है, तो रस्सी बांध रखा है, वो पहुंचेगा कहीं, जा पाएगा? घूम फिर के उसी परिवार में आएगा, वहीं बनेगा जो बनना होगा कर्म के अनुसार। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर,
कपड़े बदल एक बकरा को ले जा रहा था कसाई, बकरा ने छोटा जो से खींचा रस्सी को, रस्सी छीन ली, छुड़ा ली और छुड़ा करके भाग गया दुकान में। दुकानदार बेचारा दयालु था, बोले बकरा बेचारा भग आया है। तो पुराने ज़माने की बात थी, कहा कि भाई इसको ऐसा करो। कैसा? बोले भाई इसको छोड़ जा। बोले 1.5 रुपये में लाया हूँ, मैं तो कसाई हूँ, व्यापारी आदमी हूँ, तो 2 रुपया दे तो छोड़ दूँगा। तो बनिया ने कहा कि 2 रुपया नहीं। दुकानदार ने 2 रुपये नहीं, 2.25 दे दूंगा। चवन्नी तू कम कर, चवन्नी हम ज़्यादा कर देंगे। और नहीं तो मैं तो पूरा 2 रुपया लूँगा, देना है तो नहीं, मैं अपना बकरा ले जा रहा। वो भी इतना नहीं दे पाया, बकरा को ले गया। एक महात्मा आ रहे थे, वो बड़ा ठाका मार के हंसे। वो जो दुकानदार था उसने देखा कि अरे महात्मा हमको देख के हंस रहे। एक बार बात टाल के महात्मा निकल गए। उसका मकान बन रहा था, लड़ रहा था मिस्त्रियों से मकान। बोले ऐसा बनाना 100 साल तक मकान कुछ बिगड़े नहीं, 100 साल तक मकान का कुछ बिगड़े नहीं। महात्मा फिरने के लिए उसकी बात सुनते फिर से बाबा बहुत हंसने को देख कर, कुछ बोलता नहीं था। एक दिन रोटी खा रहा था, पत्नी रोटी बना रही थी, बढ़िया बढ़िया सेक रही थी। बोले लो छोरा को पकड़ो, ये रो रहा है। तो छोरा को गोद में ले और पत्नी रोटी ना गरम दिए जा रही थी, वो खा जा रहा था। उतने बच्चे ने सूसू कर लिया, तो कुछ चीटा थाली में पहुंच गए। पत्नी उसने कहा तू संभाल संभाल, ऐसे पूछ लिया। बोले क्या है? बच्चे बच्चे पे साथ हम लोग तो होता है, गंगा जल होता है, खाया रोटी। उसके डर के मारे खा गया। हाँ, घर में ऐसा कहते। कहने का अभिप्राय है कि संसार यार इतना डूब जाता है कि गंदगी कोई पवित्र मानता है, इतना रम जाता है विषयों। महात्मा निकले, उसकी बात सुनी पत्नी की, उसको हाल देखा, वो खा गया रोटी। तो महात्मा फिर हंसे, कहाँ मार के। अब के सेठ जी सोचा कि भाई महात्मा हमको हंसते क्यों हंसते हैं। तो जहाँ रहते थे कुटिया कुटिया बना रखी थी, नदी किनारे, गांव के पास में नदी थी, नदी किनारे महात्मा की कुटिया थी। पहुँचे जा करके वो सेठ जी बोले महाराज जी आप 3 बार हंस लिए हमको देख करके, क्यों हंसते? अरे बोले साधु की मौज है, साधु बस्ती में अपने रहता है। कोई नहीं महाराज जी, वो बस्ती हंसी वाले होती है, आप हमको देख के हंसते, हमारे दिल में लगती हंसी आप बता दो तो सुन पाएगा? बोले हाँ गुरु जी सुनिए। बोले पहले इसलिए हंसा था, बकरा था, तो दुकान में पहुँच गए, इतने बकरे निकलते हैं। वो जो दुकान में गया नहीं, ये क्यों गया? जानता है कौन था? कौन था? वो तेरा बाप था बकरा, तेरा पिता था, तेरे लिए पाप करके उसने संपत्ति जोड़ी, उसके पाप के फलस्वरूप लोगों का गला काटा है, खूब बेचा दुगना तिगना, तो क्या बनेगा? लोगों का घर पेट काटा तो गला कटे कटेगा। लेकिन देखा कि मेरा बेटा बैठा हुआ है, अपने घर में आएगा। उसने दुकान बनाई थी, सलाह आया, लेकिन जिसके लाखों रुपए दे गया पाप करके, तो उसके लिए चाराना नहीं दे सकते, तो उसके लिए केवल चराना की बात थी, उसके प्राण बच सकते थे, इस आशा में आया था, लेकिन तू नहीं दे पाया। इसलिए मुझे हंसी आई कि जितना पापी इसने पाप किया, आज देखो दूसरा रूप लेके आया है, कपड़े बदल करके। ये हाल होता है संतान का। इसके तुम पाप कर रहे हो रात दिन, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। ऐसे ही तुम देखो लोग गैया बैलों को मार रहे, भयन तो नहीं किए वो लोग, तो
गैया बैल बन गए। बैल तो लिखा है भजन बिन बैल बिराने वही हो, तो बैल को जो बैल होता अपने खेत में ही जाता है, तो उसी के नाती को होता उसको डंडा से फिर हाँ श्री राम जय राम। तो उसके खेत में कोई नहीं जाता, बस अपने खेत में ही जाएगा। श्री राम जय राम। भजन बिन बैल बिराने, इसलिए ध्यान रखो ये जो आज गति हम कर रहे हैं कल अपने भी होने वाली है। भजन के तो भजन तो ठीक है, पशु बने तो क्या होगा, अगर बैल बन गए तो बैल तो टाला बैल रहता है, कोई काम का रहता नहीं है। तो यही आओगे ममता तुम्हारी यहीं पर है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सूरदास जी कह रहे हैं। भजन बिन सुदाई जैसी हैं, संत हैं, उनकी बाणी कोई झूठी नहीं है, अनर्थ नहीं है। श्री राम जय राम। दूसरी बार क्यों से, इसलिए ऐसा तो मकान बना रहा था और कह रहा था कि 100 साल तक मकान खराब नहीं होना चाहिए, नहीं मजबूत बनाओ। और जानता तेरी उम्र कितनी है, बोले क्या, बोले तुझे केवल 30 दिन और जीना है, केवल 1 महीना तेरी आई। इसलिए हमको ऐसी आई तो अपना ठिकाना नहीं है और मकान 100 साल बना रहा है, तो ये कितना जीना है, केवल 30 दिन तेरी उम्र लगी केवल। भजन तो कर नहीं रहा है और मकान पे ध्यान दे रहा है। तीसरी बात क्यों हंसे, इसलिए ऐसे जिस बच्चे को तू इतना प्रेम से ले रहा था उसने सूसू कर दी, उसको इतना गंदा नहीं माना, ये तेरी पत्नी का मित्र था, तेरी पत्नी का ये मित्र था, एक्सीडेंट में मर गया, उसका भान रहा, उसी का बेटा बन के आया है। सियावे रामचंद्र भगवान की। तो पता नहीं कौन क्या बन के आया है। ये सब लेन देन है, कौन छोरा कौन छोरी, ये तो सब भगवान की माया जाल है। अज्ञानी व्यक्ति उलझा रहता है, जो बुद्धिमान होता है वो तो अपना भगवान से प्रेम करता है। मेरे तो भगवान हैं और कोई मेरा नहीं है। श्री राम जय राम। यही सही बात है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इस सही को गलत मानता है और जो गलत है उसको सही मानता है। इसी का नाम है रोना, अज्ञान। श्री राम जय राम। जिसने सही माना उसको गलत मान लेता संसार। मीरा जी ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, तो दुनिया ने क्या कहा, तो मीरा गलत है। क्या कहा ना, क्या मीरा गलत है, मीरा सही है। लेकिन सही को जो गलत व्यक्ति है वो गलत मानता है। जैसे हमसे लोग कहते हैं कि आप बाबा संग्रह नहीं करते हो, अरे पैसा जरूरी है, बैंक में खाता होना चाहिए, कुछ बनाते विशेष कुछ करते नहीं हो, समाज में इतना हो रहा है, हमें जानते सही नहीं है। हम राम नाम का खाता खोले और रोज भरते हैं। श्री राम जय राम। और हमारा खाता कभी खर्च होने वाला नहीं, और जहाँ जाएंगे संग जाएगा। क्या संग, श्री राम जितना तुम लोग सेवक हो, हम जहाँ भी जाते हैं तुमसे ज़्यादा सेवक मिल जाते हैं कहीं भी, क्योंकि हमारा खाता हमारे साथ चलता है। श्री राम जय राम। आराम से सोते हैं और तुम्हारा बैंक भरा है तब भी तुम दिन भर हाय हाय करते हो और हम सोते मस्ती से। श्री राम जय राम। बता रहा सत्य का संग्रह करो, झूठ का नहीं। अपना किसको दिल किसको दो, जो अपना हो। अपने कौन है, भगवान। और जो संसार दिल दे तो होना पड़ेगा बाद में। छोरा को दिल लगा लिया, छोरी दिल लगा लिया, नाती पूरा दिल लगा लिया, वो सारे मर गए तो क्या होगा, तो जीवन भर रोग ऐसे। आए अपना मानो, अपना था ही नहीं। जो अपना था ही नहीं उसे अपना क्यों माना, लोग क्यों रहे हो, गलती तुम्हारी है। इसलिए सत्संग होता है, भगवान दिल लगा लो बस, रोना कभी है ही नहीं, हमेशा हंसना है, हमेशा आनंद में। इसलिए कहा था या जगत बावरे के संग बावरो न होई रे, भगवत चरणार बिंद दण करके गए रे। जगत बावरे के संग बावरो न होई रे, भगवत चरणार बिंद दण करके गए।
बंधन हैं वो भजन करने से कट जाते हैं। बताएं कैसे कटते हैं? अब भजन शुरू करोगे तो उसमें पहले कष्ट होगा। कष्ट किसका फल है? पाप का। पाप का फल क्या है? दुख, कष्ट है। तो जल्दी जगना है, अरे ठंडी में नहाना है, कटरा है, कटरा। भगवान का विरह आया, विरह में दुख होता, याद आ रही है, आंसू बह रहे हैं, अपने पाप का प्रायश्चित हो रहा है इससे। और कभी कभी ठाकुर जी की ऐसे लगा कि भगवान हमसे बोल रहे हैं, उनके तो उसकी प्रसन्नता होती है, उनसे प्रसन्नता से पुण्यों का नाश हो जाता है और भगवान के विरह से पापों का नाश होता है। भजन में विरह भी आता है और प्रसन्नता भी आती है। भजन से दोनों एक खाते समाप्त ऐसे होने वाले। इसलिए बाबा वसुंध जी ने कहा है, बिन हरे भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपे। तुम कुछ भी कर लो, बिना भजन के उद्धार होने वाला। इसलिए भजन खूब किया करो। ये बात जो बता रहे हैं ये महात्माओं के लायक बात है, लेकिन हमारी कथा हमारे इस तरह ऐसा ही है, क्या करें? तो फिर तुम धारण करोगे, मानोगे तो तुम सब संत बन जाओगे। संत किसी भेष का नाम नहीं है, शरीर का नाम नहीं है। संत तत्व होता जो भगवान को चाहता वो संत है। भगवान के लिए दुख सहन करे, भगवान के भजन के लिए कष्ट सहन करना, ये साधता है। संत का समय पहला क्या होता है? जो सहन करता है, सहन कर, तितिक्षु होना चाहिए। कुछ भी कोई कहे सुन लिया कर, उसमें कान मत दिया कर। इधर से सुना, इधर से निकाला। ध्यान किस पे दो? कथा में जो सुना गया है, रामायण में जो लिखा हुआ है, उस पर ध्यान दो कि जो सुना रहे हैं अच्छा या बुरा, हमारे पाप पुण्य का फल है। हमको तो दोनों से मतलब नहीं है। पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे और पुण्य करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या मिलेगा जानते हैं? कोई जगह में कुछ नहीं मिलता वहाँ पर। वहाँ भी जैसे पड़ोसी का मकान बड़ा है और तुम्हारा छोटा है, तो मन में ईर्ष्या भरी हुई है सामने के प्रति, तो शांति मिलेगी मकान देख करके। किसी दयालु है, उन्होंने विष को उगला नहीं, न निगला न उगला। तो निगला और न निगलोगे तो खुद मरोगे, उगलोगे दूसरा मरेगा। बीच में ऐसी कोई बुराई आवे तो बोले हमारे पूर्व के लिए कर्म का फल है, उसको बीच में रोक लो और चुकता हो गया। कर्ज चुकता हो जाए तो याद करते हैं साहूकार को? नहीं करते ना। तो कोई गाली दिया उसको याद करना चाहिए, वो चुक गया। अपना भगवान का भजन करे, ठाकुर जी को याद करे, मेरे भगवान हैं, वही मुझे अच्छा भगवान ही सुख देंगे। सुख और किसी के पास नहीं है। न रुपया के पास सुख है, न मकान के पास सुख है, न दुकान में सुख है, न बेटा के पास सुख है, न बेटी पे सुख है, न पोता पे सुख है। इन पे सब पे दुख है। तो जब भी तुमको देंगे दुख देंगे। सुख केवल भगवान के पास है। भगवान सुख धाम है, सुख स्वरूप है। इसलिए सुख ही तो चाहते हो ना, तो सुख भगवान से मिलेगा। इन्हीं का बेटा का ब्याह हो जाए और बहुत सुख दुख दे, नहीं बहू आ गई ऐसी तुम्हारे बेमन की, तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी, नहीं हो जाएगी। इसलिए ये चक्कर मत, तो सुख केवल भगवान देंगे। और बताऊं, कल्याणी भगवान करेंगे। ये बात किसने कहा? महात्मा बोले थे गोपान के पिताजी से, क्या नाम था? आत्मदेव। बोला बिना पुत्र के कल्याण ही शांति नाथ। कौन कह दिया? पिता विष्णु का पुत्र था कोई? है सबरी में कोई संतान थी क्या? तो हमको उद्धार नहीं हुआ। उद्धार भजन से होता है। पुत्र से कल्याण हो जाता तो सब चले गए उधर तक। श्री राम जय राम। ये सब संसारी मान्यता है। ध्यान भागवत सिंगनाद कर रहा है इस बात। रामचंद्र मां सिंगनाद कर रहा है। क्या समझे?
भजन करने से कल्याण होगा। भजन करने से कल्याण होगा। श्री राम सगर के 7,000 बेटा थे, हो गया कल्याण। गंगा जी नहीं ला पाए। श्री राम जय राम। सत्य को समझो। तो शिव जी कहते हैं, कथा हमारी इसी दो पे रुकी रही, हमारा उसमें कोई दोष नहीं, कथा का प्रभाव ही ऐसा है, उसकी जो मर्जी वो आता है। नीलकंठ लावण्य निधि, शंकर जी सुंदरता के भंडार है। जो विवाह के समय शंकर जी रूप बनाए थे ना, वो तो शिव जी विनोदी है। बाद में मैया ने कहा, मैना मैया ने बोले शिव जी कैलाश में कैसा रूप बना, मेरी बेटी को प्रेम करती है, सब देख लेगी, लेकिन यहाँ ससुराल वालों को थोड़ा बढ़िया सुंदर रूप दिखा देगी। तो शंकर जी एकदम बढ़िया चमाचम लगे। फिर तो सब देख करके आए, वो समझने लगे दूल्हा तो बहुत सुंदर है, गौरी तेरे परम भाग शिव जी वर पाए, आज तो हमारे द्वार भोले नाथ आए। बाद में शिव जी बहुत सुंदर रूप बना। शिव जी सुंदरता के खान है, सुंदरता के भंडार हैं। और सो बाल विधवार, शिव जी के मस्तक में चंद्रमा है ना, दोष का चंद्रमा प्रकाशमान निष्कलंक है। तो रामचरितमानस का जो वक्ता हो उसके भाग में तेज होना चाहिए और निष्कलंक होना चाहिए, कलंकित नहीं होना चाहिए। और वो तेज किसी को जलाए नहीं, शीतलता। एक तेज ऐसा लोगों को जलाता है, लोग डरते तेज के मारे, उनके पास कैसे जाएं, हमको डर लग रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखा होगा आप लोग। श्री राम जय राम। तेज जलाता है, अरे भैया से कैसे बात कर, हमारी हिम्मत नहीं होती है, लोग कहते हैं ना। वो तेज शीतल नहीं है, गर्म तेज है। श्री राम जय राम। तेज कैसा हो, माल में शीतल हो, वो सबको शांति दे। श्री राम जय राम। शिव जी कैसे लग रहे हैं, बैठे सोहर हमरे हरे शरीर शांत रस जैसे, हरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती बन ऐसे लग रहे सो बैठे हुए काम रेपू। क्या कहा, बैठे सो काम रेपू, कामदेव के शत्रु। जो काम से प्रिय करेगा वो न कथा सुनेगा न कथा कह सकता। कथा कौन सुनेगा, जो कामारी है। जिसके जीवन में काम नहीं है उसके जीवन में राम रहेंगे, उसके जीवन में विश्राम रहेगा। जहाँ राम होंगे वहीं तो विश्राम होगा, जहाँ काम होगा न वहाँ राम रहेंगे ना विश्राम रहेगा, वहाँ तो हाई जाए होगी है। श्री राम जय राम। काम विश्राम देता है, काम नचाता है तो विश्राम देता है। काम नचाता, अभी कोई कह दे तो तुम्हारे खेत में 25 गाय चल रही हैं तो बैठ पाओगे, तुरंत फटाफट जाओगे निकालने। तो काम आ गया ना, काम आ गया ना। तो काम जब भी करेगा परेशान करेगा, तुमको अशांत करेगा, भगाएगा। और जीवन में राम जी होंगे तो आनंद शांति है। राम जी सो सुख धाम राम। तो चाहते क्या हो, विश्राम चाहते। और जब तक इसको काम को विश्राम कौन देंगे, राम जी हैं, ये काम जी। तो मन में कौन भरा हुआ,
काम को निकाल के राम जी को भजो। कौन? हम तो देते गारंटी, हमारा विश्वास है पूरा। जो राम जी खुश रहता है ना, उसके खेत में कितनी भी गाय रन आ जाए, उसकी फसल कमी नहीं। देने वाले तो राम जी हैं, वो कितना खा सकता है, कितना खा सकता है। धन्ना भगत का खेत क्या हुआ कि नहीं हुआ? बिना बीज के हुआ। हम तो बीज बो दिए, तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। इतना हाया मत किया करो अपने खेत, लेकिन खेत रास्ता ही बंद कर रहे पशुओं की तो महापाप है। रास्ते में लोग तार लगा रहे हैं, रास्ता बंद करने मतलब यार तुम्हारे सब रास्ते बंद हो जाएंगे, इसका फल ये मिलेगा तुमको। अपने घर की सुरक्षा करो। वो नहीं गली को बंद कर दूंगा, कोई आएगा ही नहीं, तो क्या अच्छी बात है ये? हैं? अच्छी बात नहीं है। तो तुम्हारी सब गली बंद हो जाएगी। हमने एक बार देखा था, हमारे जन्मभूमि की बात थी, एक आदमी उधर पे बार नहीं लगा, एक आदमी ने हमारे जीवन में पहली बार कुछ बाड़ी की टमाटर बैगन जो भी होते और उसमें उसने कांटे लाए रस्ते में। बच्चा उसका देखने गया, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। जो दूसरे के लिए कांटे होता है उसको हमेशा कांटे होता है। ये सब ध्यान रखो। रास्ता बंद कभी नहीं करना चाहिए। लोग रास्ता बनवाते हैं, ये बंद करते रास्ता है, रास्ता बनवाते हैं। तो जो रास्ता बंद कर रहे हैं ये तो घोर पाप है। ये समझ लें इनकी पीढ़ियाँ नष्ट हो जाएगी महाराज, जन्म जन्म दुख पाएंगे, भारी पाप। अपने सुरक्षा करो। अच्छी बात, अपने घर का ताला लगा दो, लेकिन गली में तुम ताला लगा रहे हो, लॉकडाउन कर रहे हो पूरा। श्री राम जय राम है, अच्छी बात है कि खराब बात है? बोलो तो ईमानदारी से, अरे बोलो खराब है ना, तो नहीं करना चाहिए ना। श्री राम जय राम। नहीं तो जैसा कर्म करोगे, कर्म किए जा पर की चिंता मत कर दे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। श्री राम जय राम। एक जमाना था महाराज, खेत में गाय चल रही है तो लोग निकालते हैं, खाना ऐसे लोग बोलते थे। उस समय जब कम पैदा होता था, तब ज़्यादा पैदा हो रहा, तब भी लोग क्या कहते, गौ माता चल रही है। बताओ वो लोग गलत है, तुम लोग गलत हो। गलत कौन है? बोलो, मन क्यों हो गए? गलत कौन थे? वो लोग थे पूर्वज कि हम लोग हैं? श्री राम जय राम। तो काम हमेशा जीव को नचाता है। जो व्यक्ति कामी होता है, क्रोधी समकामी हर कथा ऊसर बीज वही फल। ये शिव जी कामी नहीं है, काम आ रही है। बैठे सो काम रिपु कैसे, शिव जी का नाम क्या है? काम रिपु। तो कैसे लग रहे? जब काम है ही नहीं जीवन में, तो धरे शरीर शांत रस। शांति रस कब आएगा? शांति जब काम नहीं होगा तो। ठीक है, श्री रामचंद्र भगवान बैठे शांति से। तो शांति चाहिए तो जीवन में काम को जगह मत दो। राम जी करेंगे मेरा पार, मन राम जी करेंगे मेरा पार, तुझे
राम लक्ष्मण जानकी सदा कल्याण। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज की जय हो। भूतवागल संतर जय हो। भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की आज के आनंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।